दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर जो कि पार्ट नंबर 136 होगा और इससे पहले हम 135 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे सीरियल वाइज, वहां से आप देख सकते हो। साथ ही अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलेगा तो हम करंट अफेयर को अपडेट करके 2024 और 25 के हिसाब से बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन चित्र वाला है तो चित्र के माध्यम से भी समझेंगे ताकि और भी आसानी से आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है ये भी बताएंगे और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले आसानी से देख। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो और अपनी प्रैक्टिस की स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके लिए लेकर के आया है ऑफर मात्र 307 रुपए में। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो KYD तो 12% की और भी आपको छूट मिल जाएगी और ये ऑफर आपके लिए 28 से 31 दिसंबर तक है। साथ ही आप जीत सकते हो गिफ्ट्स भी। दोस्तों इसे परचेज करने के बाद आप साल भर अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 70,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, साथ ही 17,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। तो देखो कान्हा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपसे मैं अगला पूछता हूं कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो काजीरंगा पूछा जाता है। नेशनल पार्क कहां पर है? मुझे याद आ गया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है आप लोगों को बताना है, कौन से राज्य में स्थित है। देखते हैं कितने लोग अपडेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है A, B और C एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः, परितः मतलब कि चारों ओर, जैसे मान लो कि ये वृत्त है, मान लो कि ये स्टेडियम है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। वे क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? यानी कि कब वो कितने राउंड मार मार करके या कौन सा कितने राउंड मारने के बाद यहाँ पर मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है, एक तो आ गया ऐसा, दूसरा बोल देगा कि अलार्म इतने इतने सेकंड में या मिनट में बजते हैं तो अगली बार घंटियां कितनी देर में बजेंगी एक साथ, ऐसा। तो जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी डिजिट ये दिए हों उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो मैं इसका लेता हूं एलसीएम, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये नहीं कटेगा तो वही लिख दो। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटने से क्या होगा, एक ही कटेगा तो मैं 3 से ही काट देता हूँ। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये कटेगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, फिर काटेंगे 7 से तो ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। तो 3 और 2 यहाँ पर भी लिख लीजिए, 3 और 2 सबका मल्टीप्लाई करें, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, तो हमें पता है 36 और गुणे में ये वाला 7, तो 7, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 4 होता है कितना 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, यानी कि 252 सेकंड बाद दोस्तों ये आप फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन 252 दूसरा सही उत्तर हो जाएगा हमारा। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ये दोस्तों दी गई है बीटी कपास। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक प्रकार का होता है कि जैसे कई सारी चीजों को मिला करके जैसे एक क्रॉस संकरण कराया जाता है, जैसे आपने देखा होगा मटर के दाने पर ग्रिगर मेंडल ने करा, तो वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये देखो कपास की खेती कुछ इस टाइप की होती है दोस्तों, इसको इकट्ठा करा जाता है, जो झोली बना रहती है इस पे क्यारी पे रहती हैं, तो तोड़ तोड़ करके ये झोली में डालती जाती हैं। इसके बाद जब बहुत सारा हो जाता है तो एक जगह पर ये इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद देखो कि यहाँ पर ये जो रुई होती है इस प्रकार से रुई देखने को मिलती है, जिसको निकाला जाता है मशीनों के माध्यम से। हालांकि पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, हाथों से होता था, मशीनों के माध्यम से निकाला जाता है और जिससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा आप लोग बताना कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, यानी कि सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? रूपर्ट ने 4,600 में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए, यानी कि देखो 4600 में तो टीवी खरीदा लेकिन वो खराब थी तो कुछ पैसे और लगाए तब वो जाके ठीक हुई। उसके इसे यानी कि जो सही कर लिया टीवी को, इसके बाद 5406 रुपए में बेच दिया।
5406 में बेचा, इससे उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना रुपए खर्च किया? तो देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करो। जैसे देखो लाभ हुआ है 6% को, तो 6% को हम क्या लिख सकते हैं? 6 और परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100, इसको काट दो 2 से, तो 2 तिनिया 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10, यानी कि ऐसे। अब 50 रुपए की चीज खरीदी थी और 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि लाभ मिला, तो कितने का बेचा होगा? 53 रुपए का, भाई तभी तो लाभ मिलेगा। ये हो गया 50। हमारे हिसाब से 53 रुपए की टीवी बिकी, क्वेश्चन के हिसाब से 5406 की, तो 53 की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी कितनी? 5406 हो जाएगी। अब आप इसको काट दो, 53 एक कम 53, जीरो आएगा, 53 दूनी 106, तो एक की वैल्यू तो 102 आ गई और हमने खरीदा कितने का था? 50 का। तो आप बताओ कि अगर एक की वैल्यू 102 है तो 50 की वैल्यू यानी कि 50 से गुणा तो करवा दीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। 5 एक कम 5 और एक 6, यहाँ पर आ जाएगा डबल जीरो, क्योंकि ये जीरो बचेगा ना, तो 6100 हो जाएगा। तो आप बताओ, पूछा था कि ठीक करवाने में कितने रुपए लगे, तो उसने खरीदा था 61 रुपए की, टोटल सीपी 6100 आया। पैसे कितने दिए? पहले 4600 दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 आएगा, 5100 होगा, क्योंकि यहाँ देखो 5 दूनी 10 पूरा हो गया ना, तो 5100 माफ कीजिएगा, थोड़ा सही कर लीजिए, तो 5100, तो ये हो जाएगा 5100 रुपए। तो देखो 4600 तो पहले लगा चुका था, तो ये 4600 रुपए हटा दो उसके, तो कितना बचे? जीरो जीरो, 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 4 में 4 गया जीरो, यानी कि 500 रुपए उसने बाद में और लगाए होंगे सीपी के लिए। तो यही पूछा है ठीक करवाने में कितने रुपए लगाए, तो 500 रुपए। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 tan 30 का मान ज्ञात करिए। तो देखो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखते जाते हैं, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, प्लस माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 अपान में √3, नीचे लिखेंगे 1 प्लस और tan 45 तो 1 हो गया, तो इसको छोड़ दो। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √3 जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, नीचे आ जाएगा √3, फिर यहाँ लिखेंगे √3 प्लस का 1 और √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? √3 माइनस का 1 और अपान में √3 प्लस का 1। मैं ये पूरा हटा करके सिर्फ इतना नोट कर लेता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि √3, देखो नीचे क्या है? √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह में √3 और b की जगह में ये, तो इसको हम क्या लिख सकते? चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। समझ में आया? इसको आप तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का अगर रूट लगा हो स्क्वायर करने पर वो रूट हट जाता है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1, माइनस 2, 2 और ए बी, ए का मतलब 1, √3 और बी का मतलब 1, तो ये आ जाएगा √3, नीचे लिखेंगे √3 माइनस का 1। ठीक है, इसको जोड़ लो, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ कर देता हूं 4, और यहाँ पर क्या था? माइनस का 2√3, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 2 काट दो, तो ये बचेगा 2 दूनी 4 माइनस का √3, तो हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2√3 हो जाएगा माइनस का। क्वेश्चन है तैराकी, साइकिल चलाना, व्यायाम, इनको बताना है। तो अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ना, तो व्यायाम करने के अंतर्गत क्या आते हैं? साइकिल चला रहे हो तो भी आप एक प्रकार का व्यायाम कर रहे हो, और तैराकी भी एक प्रकार का व्यायाम है, क्योंकि इसमें भी हाथ पैर ही चलाते हैं। तो देखो जैसे मान लेता हूं मैं कि ये हो गया पूरा पूरा व्यायाम, बड़ा वाला क्या हो गया? व्यायाम, इसके अंदर साइकिल चलाना हो गया और इसी के अंदर तैराकी हो गई, तो कुछ इस टाइप का हमें फिगर देखने को मिलेगा, वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो लास्ट वाले में दिया है, चौथा वाले पे, जो कि करेक्ट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग यानी कि सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। चींटी, कीट, लोमड़ी और स्तनपायी। तो इसमें देखो डबल डबल, अगर एक हिसाब से आप देखोगे ना, जो कीट हैं
वो चींटी के जो चींटी है वो कीट के अंतर्गत आती है। जैसे मान लो कि अगर ये बड़ा सा एक कीट है तो इसके अंदर क्या होगी, चींटी होगी, क्योंकि कीट का ही एक प्रकार है चींटी। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा कीट। अगला देखो, लोमड़ी स्तनपाई। तो अगर मैं कह दूं कि बड़ा वाला ये स्तनपाई है और छोटा वाला क्या है, लोमड़ी है, तो जितने भी स्तनपाई होते हैं उसका एक टाइप क्या होता है, लोमड़ी। तो लोमड़ी भी तो स्तनपाई में आता है। तो कुछ इस प्रकार के दो गोले बनेंगे जो दोनों के अंदर एक एक गोले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध है। ये आया था दोस्तों पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, और ये अच्छे से याद है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लो, संबंध को भी ध्यान रखो। तो देखो हमारे पास रियल फार्मूला क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो आप बताओ किसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। तो ये आएगा दोस्तों अगर हम चौथा वाले को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बहुलक जो माध्य है ये इधर चला जाएगा। तो ये 3 माध्य प्लस का, जैसे देखो 3 माध्य माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3 माध्य प्लस का ये हो जाएगा माध्य। तो माइनस का 2 माध्य बचेगा, तो यही 2 माध्य आ रहा है, यानी कि सही ऑप्शन हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर है, जबकि यहां पर दिया गया था दूसरा जो कि गलत है। ठीक है, कभी भी माध्य बहुलक के बराबर, माध्यिका के बराबर नहीं हो सकता, और माध्यिका बहुलक के बराबर अलग अलग वैल्यू हो सकती है, हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं है। तो ये संबंध होता है चौथा वाला, आप इसको नोट कर लो, गलत जवाब दिया गया था रेलवे में। 4 व्यक्तियों ए, बी, सी और डी ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे और 4/5 घंटे तथा 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। देखो जैसे फ्रैक्शन में आता था, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बस वही क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2/3 और 3/4 और ये है 4/5 और अगला है 1/5। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, 3 4, इनमें से कोई कॉमन नहीं, ना 3 के अंदर 4 आता है ना 4 के अंदर 5, और 5 के अंदर भी कोई नहीं आता। तो 3 चौको 12, 12 पंचे 60, यानी कि 3 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60। तो बस जो भी एलसीएम हो उसी का गुणा सब में करा दो 60 का, यहाँ पर भी 60 का गुणा करा दो, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60 का गुणा करा दो। ये अलग अलग है, कॉमा करके लिख लो आप ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग है। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 20 गुणे 2 यानी कि आ जाएगा 40। अगला देखो 15 चौको 60, तो 15 × 3 = 45, तो ये आ जाएगा 45। अगला 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, तो ये आ जाएगा 48। अगला है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख दो 12। अब आप बताओ कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 48। तो यही तो पूछा था सबसे अधिक समय कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा मतलब 48। अब 48 तो हमने बनाया है, लेकिन रियल में था क्या हमारा 1 2 3। अगर इसको हम ए माने, बी माने, सी और डी माने चारों के हिसाब से, तो कौन सा बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी कि कोरल रीफ है। ठीक है, मैं इसको दिखा भी देता हूं आपको फिगर में। तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार की जो कोरल रीफ है वो है, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये भित्ति है। एक फिगर और भी देखो यहाँ पर, ये किस टाइप की, ये सारी कितनी बड़ी भित्ति यहाँ पर दे के रखी है। अब अगर दोस्तों इसकी डेटा की बात करें तो आप चौंक जाएंगे सुन करके, क्योंकि यहाँ पर अगर कोरल की बात करें, कितने कोरल हैं, यहाँ पर देखो कोरल की जो प्रजातियां हैं दोस्तों वो 400 प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं। और वहीं मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो 1500 से अधिक टाइप की जो मछलियां हैं वो पाई जाती हैं। और मोलस्का जो कि सबसे ज्यादा प्रकार है मोलस्का के, वो 4000 से भी ज्यादा टाइप के मोलस्का पाए जाते हैं। ये नंबर नहीं है, अगर आप कहें कि मोलस्का 4000 पाए जाते हैं तो 4000 नहीं है, 4000 इसके टाइप्स हैं। तो आप समझ सकते हो कितने मोलस्का होंगे, तो ये कितना बड़ा यहाँ पर रीफ होगी, कोरल रीफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया ग्राफ 7 वर्षों के दौरान दो कंपनियों ए और बी के उत्पादन 1000 में दिया है को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। हालांकि आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। पहले हम क्वेश्चन में आते हैं, अपने क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है। देखो कंपनी बी के लिए, और वहीं पर तो कंपनी बी कौन सी है, तो कंपनी बी आप कहेंगे ये वाली है, जो कि इस टाइप की ये दिए गए हैं, कंपनी ये वाली है। 2017 और 18 की बात करें तो 17 में ये है और 18 में क्या है, ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है, आप समझ सकते हो यहाँ से। अब 17 और 18, 17 में कितना उत्पादन हुआ, 4 का, और 18 में कितना हुआ, 6 का। तो दोनों के बीच का प्रतिशत बताना है। तो पहले देखो 4 था, 4 से बढ़ के कितना हो गया, 6, तो कितना बढ़ा, 2। पहले कितना था, 4 का, तो नीचे लिखेंगे 4, गुणे में करेंगे 100 क्योंकि हम प्रतिशत बता रहे हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 100 बटे में 2। तो 100 का आधा क्या होता है, 50%। तो बस कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 50% की। तो ऑप्शन देख लो, 50% सही उत्तर है। चौथा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दे के रखा गया है। इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोड दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो पहले तो देखो यहाँ पर कि ये परसेंटेज है टोटल, और हमें कोड बताना है। तो आप बताओ कि अगर कोई सर्कल है, उसके बिंदु पर जो कोड बनता है पूरा का पूरा कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे ये होता है 360 डिग्री का। ये बात अगर समझ गए तो आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे। भाई देखो ये होता है 180, नीचे 180, तो पूरा मैंने बता दिया गोला कितने 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री। अब परसेंटेज में 9, 22, 28, 22, 28 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 60, 70, 30, 90, 30, 100, यानी कि 100% की वैल्यू दे के रखी है 360 डिग्री के फॉर्म पे। तो आप बताओ, बताना किसका है, इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग कितना है, तो ये है 30%, तो 30 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर 0 से 0 को काट दो, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 36। बताना है 30 का। तो आप बताओ 10% को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें, भाई 30% हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, तो 30% बराबर हो जाएगा 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 1 10, यानी कि 108 डिग्री हो जाएगा। तो देख लो कहां पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। तो बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, तो ग्राफ वाले में इसीलिए छुड़ा देता हूँ क्योंकि बहुत ब्लर दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने की कि दोबारा कभी आए तो आप गलत ना कर पाओ, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है 2024 में। देखो दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। तो पहले देखो दुकान ए जो है दोनों वर्षों यानी कि 17 और 18 की बात हो रही है, तो दुकान ए है कहां पर, तो दुकान ए किस टाइप का बना होगा, ये बना होगा। यहां से आप देख लो दुकान ए ये है, और 17 18 की बात हो रही है दोनों टाइप का, तो दुकान ए में 17 और 18 में ये दोनों आ जाते हैं। और वहीं पर दुकान डी की बात करें तो दुकान डी कहां पर है, ये है, और इसके दोनों वर्षों का उत्पादन ये है। तो बस अनुपात बता देना हमें इसका और इसका। तो पहले मैं ए का लिखता हूं, फिर लिखता हूं डी का। तो ए का कितना है 90 और 85, तो लिख देता हूं 90 और प्लस का 85। ठीक है, अनुपात। और डी वाला देखो 70 प्लस का 80, ये लिखा है। इसको देखो तो ये हो जाएगा कितना 5 और 9 8 हो जाएगा 17, 175, और ये हो जाएगा 8 7 15 यानी कि 150। 25 से काटेंगे, आप 5 से भी काट सकते हैं, मैं 25 से काटता हूं, आप 15 से भी काट सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक्का 150 होता है, तो 7:6 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही। तो देखो 7:6 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाले पे करेक्ट आंसर देख रखा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर 8 9 36 लाना है, 7 6 और 21 लाना है। देखते हैं कैसे। तो देखो 9 है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या का कर दो आप आधा, यानी कि सम संख्या है 8, 8 का आधा 4, गुणे में अगली संख्या 9, तो ये कितना हो गया 4 9 36। तो देखो 36 ऊपर लिखा है। वैसे ही देखो विषम संख्या क्या है 7, तो वो तो आधा नहीं होगा, सम का आधा करो, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, गुणे में 7, 3 सते 21। तो देखो 21 दे के रखा है। वहीं पर यहाँ देखो ये 5 है, विषम है तो इसको कोई रहने दो, और 4 सम है उसका आधा करो, 4 का आधा 2, 2 पंचे 10, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। तो सही उत्तर हमारा 10 हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर 10। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत यानी कि इनसे एक अलग है। असंगत का चयन करिए। देखो मकड़ी का जाला, बिल, मांद और कुटिया।
तो देखो मकड़ी का जाला अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो किसी कीड़े मकोड़े द्वारा बनाया गया है, और जो बिल होता है ये भी किसी जीव जंतु द्वारा बनाया गया होता है, जानवर द्वारा या जीव द्वारा। मांद जो है ये भी शेर की गुफा को बोलते हैं ना, डेन मांद, तो ये भी किसी जानवर द्वारा है। लेकिन जो कुटिया होती है, कुटिया कभी भी जानवरों की नहीं होती, वो किसकी होती है? इंसानों की। तो बस सही उत्तर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में यदि 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो और 935 का अर्थ है वी लव टोमेटो और 956 का अर्थ ऐसे दिया है, तो मैंगो के लिए कौन सा अंक यूज हुआ है ये बताना है। तो देखो ऐसे में आप देखा करो यहाँ पर अंक कॉमन कौन सा, देखो 924 935 यानी कि 9 9 कॉमन है दोनों में, तो मैं कहता हूँ 9। यहाँ पर एक कॉमन है तो वर्ड भी कोई कॉमन होगा, टोमेटो यहाँ है, टोमेटो यहाँ है, इसका मतलब कि 9 का मतलब क्या हो गया? टोमेटो हो गया। ये बात अगर आप समझ गए हो तो आसानी से कर ले जाओगे। आगे देखो 956 लिखा है, तो 956 लिखा है और यहाँ पर भी देखो 924 लिखा है, ये तो हमें देखो पता चल गया, चलो छोड़ो। 956 और 935, तो देखो 9 9 9 का मतलब तो टोमेटो हो गया, और यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर भी 5 लिखा है, तो कोई वर्ड भी कॉमन होगा टोमेटो के अलावा, तो लव यहाँ कॉमन है, लव यहाँ कॉमन है, इसका मतलब कि 5 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई लव हो गई। बात समझ में आ गई? अब पूछा किसका था? मैंगो का, तो मैंगो का देख लो भाई, बस 956 है और 956 में लिख देता हूँ। 956 में 9 पता है, 5 पता है, 9 5 दोनों पता है, टोमेटो लव, तो 956 में टोमेटो लव दोनों छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? मैंगो, और मैंगो का ही पूछा था, तो मैंगो की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो मैंगो आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऐसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस के, उतना ही आसान आपके लिए होते चले जाएंगे। अच्छा आप लोग बताओ कि एबीसीडी की लेटर में एम कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4 करके एम कौन से नंबर पे आता है एबीसीडी की? देखते हैं कितने लोगों ने रट रखा है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया है। देखो बात इतनी सी है कि एक्स जो है उसने ब्लैक बोर्ड पर समीकरण नहीं हल किया, ठीक है। अब धारणा हम क्या बना सकते हैं, अनुमान क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर कह रहा है समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। भाई अगर मैं ये कहूंगा कि आपने मेरा चैनल नहीं देखा है, यानी कि एनटीपीसी की प्रीवियस पेपर आपने मेरे चैनल से नहीं देखा है, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि एनटीपीसी की वीडियो किसी और चैनल से देखा होगा? तो हो सकता है कि देखा हो सकता है ना देखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। समीकरण नहीं हल किया है तो कागज पर हल किया है, भाई ये बात तो नहीं हुई कि समीकरण नहीं हल किया बोर्ड पर तो कागज पर हल किया होगा, ये तो गलत है। हो सकता है किया हो लेकिन हमें फिक्स नहीं है तो इसलिए काट दिया। अगला कह रहा है एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया है। बड़ी जबरदस्ती की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल किया ही नहीं गया है, यहाँ पर कह रहा है ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया है। अरे भाई जब हल करा ही नहीं गया बोर्ड पर तो मार्कर की बात कहाँ से आ गई? तो ये भी गलत हो गया। तो भाई दोनों ही जबरदस्ती की बातें हैं, दोनों ही गलत हो जाएंगी। सही हमारा मुस्कुराते हुए कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लो, आपका साथ मैं वहां तक दूंगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हो। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, यानी कि इनमें से अलग है। असंगत का चयन करिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फिर समझते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पर देखो पी क्यू के एल सी डी टी वी आ गया है, जबकि टी के बाद क्या आता है? यू आता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। आगे देखो आर एस एम एन ई एफ डब्ल्यू एक्स ये सही है, लेकिन टी वी दे दिया है, टी यू होना चाहिए था, यानी कि वी की जगह पे क्या होना चाहिए? यू। बस यही गलत है और इसी को बताना था। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया हमारा करेक्ट। कुछ गेंदें उछलती हैं, सभी गेंदें कंपन करती हैं। देखो जब कभी कुछ वर्ड आ जाए तो आप दो गोले बनाओ, यानी कि एक ऐसा बनाओ, एक इसी में थोड़ा सा टच करके। कब बनाना है? जब कुछ वर्ड आ जाए। कुछ गेंदें, गेंदे को मैं जी लिख देता हूँ, और उछलती हैं तो मैं यू लिख देता हूँ। कुछ गेंदें उछलती हैं, सभी गेंदें कंपन करती हैं, और जितनी भी गेंदें हैं सारी की सारी कंपन करती हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कंपन में, तो ये हो जाएगा के। ठीक है, कंपन के लिए मैं के लिख देता हूँ। अब यहाँ पर कह रहा है निष्कर्ष से यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं है वे भी कंपन करती हैं, बिल्कुल सही है। और कह रहा है जो गेंदें उछलती नहीं है
ज़रूरी नहीं कि वे कंपन करती हों, यानी कि कह रहा है कि जो उछलती हैं वही कंपन करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह दिया सारी गेंदें कंपन करती ही करती हैं, तो ये तो गलत हो गया। केवल हमारा पहला सही है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, देखो इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं और फिल करना है इनमें से क्या आएगा। तो देखो 9 और 7 का मल्टीप्लाई कराओ, तो 9 7 कितना होता है 63 माइनस 5 और 3, 5 3 15, तो 15, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया तो 8 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 48। तो देखो 48 लिखा गया। ठीक वैसे देखो 6 नाम 54 और 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर लिखो 54 माइनस का 21, छोटा वाला घटा दो, तो 4 में से 1 गया तो आएगा कितना 3 और 5 में से 2 गया तो आएगा 3, 33। तो देखो 33 लिखा गया है। अगला देखो 5 7 35 और 8 छंग 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 माइनस का 35, तो 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4 में से 3 गया तो 1, 13। तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा है 13 सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 100 तक के, और अगले जो क्वेश्चंस होंगे नया क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगला पार्ट के नाम से, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए दोस्तों हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और अभी और भी करवाने बाकी हैं जो हम जो इम्पोर्टेंट होंगे वो करवाएंगे, और पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से होने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर आपको मैथ में कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं रेलवे में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको, और अभी और भी करवाना बाकी है। तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, सबकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है। ग्रुप डी पिछला पेपर, एनटीपीसी पिछले पेपर, मैथ्स की, और जो रेलवे टेक्नीशियन के पेपर चले हैं उनका रिव्यू भी हम दिखाते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप रेलवे का इंटरव्यू देखना चाहते हो, कैसे सैलरी रहती है, क्या कुछ काम होता है, तो वो भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बताई है सभी से एक एक वीडियो निकालकर उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियोज़ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं।